ओके सो अब स्टार्ट करते हैं। मॉक 1 से लेकर के मॉक 5 तक हम आज रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। सो ये मॉक 1 है। जो भी गलतियाँ हुई, जो भी मिस्टेक्स हुई, मतलब सीखेंगे और रोज़ रोज़ 5-5 मॉक करके रिवाइज़ करेंगे। हमारा ये 10 दिन में अपना ऑली बोर्ड हमारा सारा कंप्लीट हो जाएगा, 10-12 दिन में क्योंकि और टाइम भी इतना ही लगभग, ज़्यादा बचा नहीं है। सो रॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला रॉन्ग क्वेश्चन तो ये था, ये मेरे से गलत हो गया था। तो देखते हैं कि भाई क्या था इस क्वेश्चन में। एक व्यक्ति ए है, ठीक है, साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने के लिए अनुकूल संयोगानुपात ये है, ठीक है। दूसरे व्यक्ति के लिए प्रतिकूल वाला दे रखा है, वो भी ठीक है। दोनों में से किसी एक व्यक्ति के साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने, ठीक है, या दोनों उत्तीर्ण हो जाएं कि अनुकूल संयोगानुपात कितना है। देखो उस टाइम तक मुझे ये चीज़ के बारे में पता नहीं था। जब मैंने मॉक दिया था, आई थिंक अगस्त में दिया था, यस अगस्त में, यस पक्का अगस्त में दिया था। वो भी अगस्त जुलाई लास्ट में दिया था, ठीक है। तो मैंने इस मुझे पता नहीं थी संयोगानुपात और इस चीज़ें, अभी समझती हूँ। तो देखो ए का यहाँ से ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 7/16। ए के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/16। बी के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 7/12, ठीक है। ए की क्या हो जाएगी, एक सेकंड जरा सा पेन ले लूँ मैं। देखो देखो ए के लिए हो जाएगी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/16। बी की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/12, ठीक है। तो दोनों में से एक सिलेक्ट हो जाए तो पहले मैंने कि पहला सिलेक्ट हो गया, दूसरा नहीं सिलेक्ट हुआ। फिर निकला कि दूसरा सिलेक्ट हो गया, पहला नहीं सिलेक्ट हुआ, तो ये हो जाएगा। कहले कि दोनों सिलेक्ट हो गए, है ना, तो ये हो जाएगा 12×16। तो 7 × 5 = 35 + 7 × 9 = 63 और ये 49। 5 × 3 = 8 × 8 = 16 × 17 = 1 6 4 10 13 × 1 14। तो 147 बटे में 12 छंग 72 असर 7 12 × 12 192। तो ऊपर आ जाएगा 147 और बटे में आ जाएगा 192। लेकिन हमको तो अनुकूल निकालना, तो इसमें से घटाएंगे जब भी हम, तो ये कितना बचेगा 50 40 45, है ना, 45 तो बचेगा। तो 7 दूनी 14 17 21 है और ये हो जाएगा 3 से कटेंगे, 3 7 21 और ये 3 × 3 = 15। तो 49/15 आ जाएगा। मैंने 15/49 क्यों लगाया था, मैं तुक्का लगाई होंगी जितना मुझे पता है। उस टाइम तो मुझे ये चीज़ आती नहीं थी, बट आज मुझे आती है। और इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है पेपर में तो यस आई विल। ओके ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। लेट मी सी कि इसमें क्या था। भाई ये तो 84% लोग कर लिए। देखो एक संख्या का 40%, ए संख्या का 40%, दूसरी संख्या के 30%, दूसरी संख्या के 30% से 330 अधिक है। यदि दूसरी संख्या पहले उल्लेखित अंतर के ओके दूसरी संख्या से पहले उल्लेखित अंतर के 3 गुने से, यानी कि 900 है, यानी कि दूसरी संख्या से 900 हो जाएगी, ठीक है। तो पहली संख्या का 4/5वां भाग दूसरी संख्या से कितना %? तो यहाँ से पहली संख्या हम निकालेंगे। 4/10 की वैल्यू हो जाएगी ये 29 27 270 और ये 300, यानी कि जाएगा ये टोटल जाएगा 600। ये हो जाएगा 4 × 4 2, तो यह जाएगा ए की वैल्यू हो जाएगी 1500, ठीक है। तो पहली संख्या का 4/5 हुआ, तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा, 4 × 3 = 1200, यानी कि 1200 हो जाएगा पहली संख्या का 4/5 भाग। दूसरी संख्या कितना है, तो बटे में 9 हो जाएगा ये। तो 3 × 3 = 12 4/3। इसमें मैंने पता नहीं क्या मिस्टेक कर दी थी। इसमें मैंने क्या मिस्टेक क्या की थी, मैंने 4/3 को 3/4 कर दिया था क्या। ये संख्या कितना आसान क्वेश्चन है ये। यार मेरे को ख़राब लग रहा है ये क्वेश्चन की, मैंने गलत किया। इसका स्क्रीनशॉट कहाँ से लूँ मैं, स्क्रीनशॉट लेना था मुझे इसका, क्योंकि यहाँ से लेनी ये क्वेश्चन नहीं गलत करना चाहिए था। ये क्वेश्चन कितना इजी सा क्वेश्चन था, ये मतलब सिंपल सा क्वेश्चन था। मैंने पता नहीं इसमें क्या ही किया, ये थोड़ी सा गलत करने वाला क्वेश्चन था। ओके रीजनिंग में देखते हैं। तो देखो 2 पीढ़ियों वाले एक परिवार में जो है 5 सदस्य हैं, ठीक है। ई टी से किस प्रकार संबंधित है, ई और टी के बीच का रिलेशन निकालना है हमको। ओके सो हमको दोनों सन्यास हल करने पड़ेंगे। पहले एक हल करो, पहले फिर दूसरा हल करो, फिर हम दोनों हल करके देखो। के की 2 पुत्रियां हैं, पी एन की माता है, ठीक है। पी एन की माता है, पी जो है वो एन की मम्मी है और एन जो है टी की पत्नी है, ठीक है। के की 2 पुत्रियां हैं, ठीक है। और के जो है ई का पिता है, यानी कि ई इसकी पुत्री होगी शायद। तो यहाँ से भाई मेरे को ई और टी में कोई रिलेशन तो नहीं पता भाई। दूसरा सेंटेंस, सिर्फ दूसरा देखूंगी, पहला नहीं, सिर्फ दूसरा। तो पी जो है के की पत्नी है, ले भाई तो पत्नी हो गई। फिर ई जो है के की पुत्री है, ठीक है। एन का कोई भाई नहीं है और टी की पत्नी पी की पुत्री है। हमको निकालना किसमें था, ई और टी में,
ठीक है। तो यहाँ से देखो पी के की पत्नी है, एन का कोई भाई नहीं, भाई एन के बारे में कुछ बताया नहीं अलग से, ई के की पुत्री, ठीक है। और टी पी की टी की पत्नी पी की पुत्री है। ओके ओके ओके, टी की पत्नी जो है वो पी की पुत्री है। तो इनकी एक और पुत्री बना दे अगर हम, या यही पुत्री है। और टी की पत्नी जो है वो पी की पुत्री है, टी की पत्नी पी की पुत्री है, और इनका कोई भाई नहीं है। तो और निकालना क्या था इनको, ई और टी में। देखो भाई कहाँ से तुम यहाँ से सेकंड सेंटेंस से क्लियरली कह सकती हो कि ये उसकी वाइफ ही होगी ई, है ना। वो मतलब कि जो क्या होता है वो सिस्टर इन लॉ भी तो हो सकती है, तो आप नहीं बता सकते। अब दोनों को देखते हैं एक साथ। तो मुझे पता चला कि पी और ये पत्नी तो हो गई, और ये के की दो पुत्रियां हैं, एक पुत्री और दो पुत्री, ठीक है। और पी एन की माता है, पी जो है वो एन की माता भी है, और एन टी की पत्नी है। तो पी, अच्छा अच्छा, पहले में दे रखा है एन टी की पत्नी है, ओके ओके, और एन टी की पत्नी है और पी एन की माता है, और के ई का पिता है, तो यानी एक और इनकी पुत्री हो गई ई, है ना। ई के की पुत्री है, सेकंड में दे रखा है। भाई दोनों चाहिए थे एक साथ। हैं, ये क्या है, एक अलॉन्ग, भाई ये है, ये क्या है, ये क्यों है, ये हटा है, पक्का ये हटा है। के की जो है दो पुत्रियां हैं, के की दो पुत्रियां हैं, और पी एन की माता है, एन टी की पत्नी है। पी एन की माता है और एन जो है वो टी की पत्नी है। के ई का पिता है, के जो है ई का पिता है। भाई पहले से कहाँ से तुम निकाल दोगे, वही तो, ये हटा, ये खुद, ये लोग खुद हटे हैं। प्रत्येक मानसून में गंगा नदी के किनारे के गोदामों में बाढ़ के कारण जो है कृषि उत्पादों का भारी नुकसान होता है। प्रत्येक मानसून में जब गंगा नदी के किनारे के गोदाम जो हैं उसमें बाढ़ के कारण जो बहुत कृषि उत्पादों का भारी नुकसान हो जाता है। बाढ़ से बचने के लिए बांधों में पानी का भंडारण करना चाहिए। गोदामों से उत्पादों को बाढ़ वाले क्षेत्रों से अन्य निकटवर्ती स्थान पर स्थानांतरित कर दे। भाई प्रत्येक मानसून में गंगा नदी के किनारे बाढ़ आ जाता है, तो भाई क्या करूँगी, मैं क्या करूँगी भाई। अच्छा मुझे किसी ने बताया, ये पता है तुमको बाढ़ आ जाता है, बताओ क्या करोगी। बाढ़ से बचने के लिए बांधों में पानी का भंडारण कर दूंगी मैं। गोदामों से उत्पादों को बाढ़ वाले क्षेत्रों से अन्य निकटवर्ती स्थान पर, भाई दोनों कर सकते हो चाहो तो। सिर्फ सेकंड, वाई नॉट फर्स्ट। The water should be stored at dams to avoid overflowing. Flooding occurs due to inflowing of water. या ये तो है, स्टोरिंग वाटर एट डैम्स से अबव, हाँ इट्स लिमिट विल बी डेंजरस। बात तो सही है भाई, ये लर्निंग से रिलेटेड था ये क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखती है मेरा क्यों गलत है, मेरा बहुत गलत है। देखो सभी के सभी चिक्स जो हैं वो नेस्टलिंग हैं, ठीक। और सभी की सभी नेस्टलिंग जो है वो कप्स नहीं है। ओके ओके ओके, सभी नेस्टलिंग जो है वो कप्स नहीं है, बस यहीं पे तो इश्यू हो गया होगा, कप्स नहीं है। सभी नेस्टलिंग कप नहीं, कोई भी नेस्टलिंग यानी कि कप नहीं है, सभी नहीं है तो कोई नहीं है। कुछ कप्स चिक्स हैं, भाई कप्स और चिक्स में कोई रिलेशन ही नहीं है। कुछ कप्स नेस्टलिंग्स हैं, कुछ कप्स नेस्टलिंग्स हैं, कैसे कह सकते हो कुछ कप्स नेस्टलिंग हैं, कोई नेस्टलिंग कब नहीं है, तो ऑनली थर्ड ही तो करेगा, कोई नेस्टलिंग कब नहीं। कितने का सभी नेस्टलिंग कब नहीं है, तो सभी नहीं है, सभी नहीं है, तो कुछ हो है। तुम पहला दूसरा कहाँ से लगा दी, तुम्हारा हटा था क्या पूरा, सेकेंड या थर्ड। अरे लगाना भी तो ऑनली थर्ड लगा दी तो फिर समझ में आता। तो अब हम लोग कर भी लिए इसको। Some cups are chicks is not definitely true. Either some or no cups are nestling. मेरे को समझ नहीं आया ये। All chicks are nestlings. All chicks are nestlings. All nestlings are not cups. तो cups अलग हो गया। Some cups are chicks is not definitely. ये पहला तो भाई सिंपल सा गलत ही था, तुम पता नहीं क्या की हो। हम बोल रहे तुमने यहाँ पे मिसरेड कर दिया था, यहाँ पे ये वाला मेरा गलत हो गया था। तो इसका भी याद रखना है कि ना, पहले भाई सीट अलॉटमेंट होगा है, और पहले भाई रिजर्वेशन होता है, फिर सीट अलॉटमेंट होता है। द करेक्ट लॉजिकल एंड मीनिंग फॉर ऑर्डर इज अवेलेबिलिटी ऑफ सीट होगी। पहले तुमको देखो सीट अवेलेबल है तो सीट अवेलेबल हो गई, उसके बाद में जो है रिजर्व करा लिया हमने सीट को, जो है रिजर्व करा लिया, रिजर्वेशन हो गया। फिर उसके बाद में जो है सीट अलॉटमेंट होगा, उसके बाद में फिर ट्रैवल जाएगा, फिर उसके बाद में डेस्टिनेशन में पहुँच जाएंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ सीट, फिर उसके बाद में रिजर्वेशन, फिर सीट अलॉटमेंट, फिर ट्रैवल और फिर डेस्टिनेशन। हमने गलत कर दिया था 4 और 1 में, हमने गलत कर दिया था 1 और 4 होगा,
पहले रिजर्वेशन फ्री सीट अलॉटमेंट, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट होगी, उसके बाद में रिजर्वेशन होगा, रिजर्वेशन के बाद में सीट अलॉटमेंट होगा। पहले रिजर्वेशन के बाद सीट अलॉटमेंट होता है, मुझे ये चीज़ पता नहीं थी कि रिजर्वेशन के बाद सीट अलॉटमेंट होता है, ये चीज़ मेरा गलत हो गया था, मैं ध्यान रखूँगी आगे से। His genius and innovation dash securing him a place among the greatest composers of all time. His genius and innovation have been securing him a great place. तो वेंट नहीं होगा, वेंट हमको लगा वेंट सिक्योरिंग हिम है, ये भाई मेरा पता नहीं कैसे मेरे इंग्लिश में इतने आ गए थे, मैं तो इतनी इंग्लिश में तो आते भी नहीं है। When we talk about genius and innovation, we are referring to two qualities possessed by the person being discussed. It's implied that these qualities have been consistent over time and have contributed to the person's status as one of the greatest composers. Therefore, we need a verb from the form that agrees with these qualities, and have been is the correct form of okay. D क्यों गलत है? When is the past tense of the verb go, but doesn't convey the sense of achievement or accomplishment that is implied in the sentence. Basically, the sentence requires a verb that expresses an ongoing state or action to match with genius and innovation. His genius and innovation, okay, have been securing him. Okay, have been securing में सही बात है भाई, थोड़ा दिमाग लगा के सारे ऑप्शन चेक करके देखती तो यही कर लेती तुम एक बार। लेकिन इंग्लिश में सारे क्वेश्चन देखूंगी जरूर, क्योंकि इसमें हो सकता कुछ वोकैब वगैरह हो। एवरी स्प्रिंग द स्ट्रीट ऑफ जापान डैश इनटू, तो सिंपल से बस्ट होगा। कॉल ऑफ करना होता है, वो कैंसिल कर देना, देर आर जाएगा। दैट देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, इसको डायरेक्ट स्पीच में लाना था, तो सिंपल सी बात है। अब यहाँ इसमें लोगों ने गलत किया होगा, क्योंकि वो आदत होती है ना कि आर है तो वेर में चेंज कर देने का, बट ऐसा थोड़ी ना किया जाता है। अरे नहीं यार, 93 लोग कर लिए भाई, लोग दिमाग लगाते हैं। इसमें ना मेरा कुछ वो हो गया था इशू, लैपटॉप और वो मोबाइल वाला कुछ, तो इसीलिए इसमें टाइमिंग बहुत कम दिखा रहा है। ओके, अंडर द वेदर टू फील अनवेल और सिक, अंडर द वेदर है ना, ओके, नॉट फीलिंग वेल, सुसान इज फीलिंग डिसाइड टू सिक, ओके। एम्बिशियस है, उल्टा हो जाएगा लेजी, दे हैड बीन, नादर, हाँ यहाँ पे हैज़ हो जाएगा। मतलब इजी था मेरे को तो लगता है। इंसैटिएबल है तो सिनोनिम्स का जगह, वोरासियस ग्रीडी टाइप का आदमी। ठीक है, फिर जीएस कर लेते हैं, इतना भी टाइम भी नहीं, सारे 5 मॉक मुझे आज करने हैं। हाँ, इसमें तो एक आ रहेगा ना, पैरेलल होता है, मैक्सिमाइज एफिशिएंसी, सब इसमें। हाँ, ओसी कासी ऑन, पहला मॉक मेरा ठीक ठाक चला गया था। परसेंटाइल मतलब नंबर का नहीं बता रही मैं, बट परसेंटाइल मेरी सही थी, तो मेरे को सही लगता है ये परसेंटाइल, बस ठीक है। ओके, आप पढ़ेंगे जीके का। पीआईओ कार्ड कार्यक्रम के संबंध में लिखित में से गलत कथन का चयन करिए। गलत कथन बताने हैं, ओके, रॉन्ग स्टेटमेंट, इनकरेक्ट वाले। सो मेरे को भाई सिंपल सी बात ये आता था नहीं क्वेश्चन, ठीक है, तो इस पर रॉन्ग स्टेटमेंट हम क्या बताते, तो हमको लगा इसमें सन 1 है तो यही हो सकता गलत हो, बट अभी इसको याद रख लेना है एकदम। यार मेरे को आँखें गड़ रही हैं, मैं बहुत इस चीज़ से दुखी हूँ, मैं बता नहीं सकती अपने दर्द को। मैं काम करती हूँ, ब्लैक कर लेती हूँ स्क्रीन को, तो मेरे को थोड़ा सा आराम मिल जाता है, पता नहीं कि थोड़ा सा, बट मेरे को अच्छा लगता है मेरी आँखों पे। यस, ओके। सो सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द पीआईओ। मेरी आँखों को नरम मिलती है, बोलती है इससे आँखें और ख़राब जाती, बट आँखों को थोड़ा वो गड़ती सी नहीं है, पता नहीं क्यों, इस तरह से मैं ऐसे ही रखूँगी। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ओके। तो हाँ देखो, पीआईओ कार्ड इज एन आइडेंटिफिकेशन इशू टू अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होल्डिंग अ पासपोर्ट ऑफ अनदर कंट्री अदर देन अफगानिस्तान बांग्लादेश से। मगर कि पीआईओ जो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल को छोड़ के बाकी सब, यार दिमाग लगाती हूँ तो यार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल को छोड़ के बाकी सब, पाकिस्तान भी, यहाँ से तुम दिमाग लगाती, पहला तो भाई गलत है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान का नाम लिया है, बांग्लादेश का नाम लिया है, तो पाकिस्तान को अलाउ कर दोगे क्या? है ना, और चीना बीना उसको, द पीआईओ कार्ड और बांग्लादेश को जब, और नेपाल को भी निकाल दिया है, तो सोचने वाली बात लगती है यहाँ पे ना। द पीआईओ कार्ड प्रोग्राम केम इनटू इफेक्ट ऑन 15 सितंबर है, तो भाई ये मेरे को पता नहीं था, तो यह मतलब इतना इजी भी नहीं था, बट यस करने लायक था। अगर तुमको ये चीज़ सेकंड स्टैंडर्ड के बारे में पता था तो यस, ये फर्स्ट तो गलत है।
भाई तो देखो चाइना पाकिस्तान, वही तो मैं बता रही थी, अदर देन चाइना पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, ये सब पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन तो पर्सन इंडियन रीजन होल्डिंग पासपोर्ट ऑफ अदर कंट्री अदर देन, मतलब अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान उधर ले लो, फिर इधर चाइना नेपाल इधर ले लो, फिर बांग्लादेश इधर ले लो, बांग्लादेश भूटान इधर ले लो, फिर श्रीलंका नीचे, इन सबको छोड़ के, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर देखो पाकिस्तान अफगानिस्तान 2 इधर से आ गए, चाइना भूटान इधर 2 इधर से आ गए, चाइना भूटान इधर से आ गए 2 ठोरे, और देखो पाकिस्तान अफगानिस्तान इधर हो गए 2, फिर ये चाइना नेपाल इधर से आ गए 2, फिर वो भूटान और बांग्ला आ गए इधर से 6, और नीचे श्रीलंका आ गया। पीआईओ कार्ड जो है 15 सितंबर 2002 को, मेरे जन्म के 1 साल पहले, है ना, 2002 में पीआईओ कार्ड आए थे, मेरे को याद रखना है। देखो यानी कि अगर फॉर एग्जांपल जस्ट टू इमेजिन कि मेरे को कभी पीआईओ कार्ड की ज़रूरत पड़े, देखो मेरा बर्थ होने वाला था, तो उसके 1 साल से भी पहले पीआईओ कार्ड निकाल दिए गए थे कि भाई ये लड़कियाँ धरती में, तो ये पीआईओ कार्ड होने चाहिए अगर ये किसी कंट्री का पासपोर्ट अगर होल्ड करे, इंडियन ओरिजिन का पर्सन है और होल्डिंग का पासपोर्ट अगर तो करता है, तो पीआईओ कार्ड उसको जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। ये कुन्हो नेशनल, तो ये भाई कुन्हो बीच में मध्य प्रदेश में है। द फॉलोइंग हैज़ बीन नेम्ड एज द विनर ऑफ द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। हाँ, तो ये पता नहीं कहाँ करंट अफेयर में पढ़ा था मैंने, तो भी मैंने कर पाई थी इरपनबर्ग का केरोस, और भी करंट अफेयर सारे करना भी है। यस शेड्यूल है, बस चीज़ें सही से जाएँ हूँ। केओर्स है जन्नी इरपनबेग का, जन्नी इरपनबेग, ठीक है। भाई माइकल हॉफमैन ने हाफमैन ने इसका आधा काम किया है, हाफमैन ने हाफ काम किया है, और वो सब चीज़ें। हैज़ बीन नेम्ड द विनर ऑफ द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024। द विनर वाज अनाउंस्ड बाय इलियनर वाचटेल, चेयर ऑफ द 2024 जजेस। विनर वाज अनाउंस्ड बाय इलियनर वाचटेल, चेयर ऑफ द 2024 जजेस, जो चेयर थे, ओके इलियनर वाचटेल ने वाच किया था इन्होंने, एट अ सेरेमनी स्पॉन्सर्ड बाय मेसन वैलेंटिनो एंड हेल्ड एट लंदन्स टेल मॉडर्न। कौन सा धातु आयन जो है क्लोरोफिल का एक महत्व, हाँ तो भाई मैग्नीशियम है, मेरे को पता था भाई, मैग्नीशियम होता है इसमें। भूमध्य सागर, ओके किस महासागर में, भाई रट्टा मार ले, भूमध्य, भाई मैं तो भूमि के मध्य में खड़ा हूँ। एक अटल सा बच्चा था एकदम अटलांटिक, ठीक है, एक अटल सा बच्चा था एकदम अटलांटिक का। तो द मेडिटेरियन सी ऑफ अटलांटिक ओशन लाइज बिटवीन द कंटिनेंट्स ऑफ यूरेशिया एंड अफ्रीका, इनक्लोज्ड ऑलमोस्ट completely by land. It is bounded on the north of Europe, on the south of Africa and on the east of Asia। हाय भगवान, क्या क्या मैंने पढ़ डाला। इट इज़ बाउंडेड बाय द नॉर्थ ऑफ बाई, ओके, नॉर्थ में यूरोप है, साउथ में अफ्रीका है, ईस्ट में एशिया है, और इधर साइड में अटलांटिक जो है भाई स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर भी है। ओके, द मेडिटेरियन सी है जो कि अटलांटिक ओशन का। तो अब भूमध्य सागर किस महासागर में है, तो रट मार लो कि भाई अटलांटिक में है। भाई ये नहीं गलत करना चाहिए था मेरे को, ये क्वेश्चन ईजी सा था। देख रहे हैं आप 70% लोग इसको कर लिए। तो ये याद रखना है भी कि जो ये मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर जो है किस महासागर में स्थित है, तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है, ठीक है, रट लेना इसको। भूमध्य महासागर जो है अटलांटिक, ऐसे याद रखोगे लेकिन कि भूमध्य जो अटलांटिक में ही है। एक 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 भूमि थी, बहुत बड़ी सी भूमि थी, तो उसके मध्य में जो एक बच्चा खड़ा था, तो मैंने उसको बोला भाई ये बीच में मत खड़ो, इधर किनारे आ जाओ, इधर किनारे आ जाओ बेटा, इधर किनारे आ जा। तो बोला नहीं मैं तो अटल हूँ। वो इतना अटल आदमी था, वो आया ही नहीं, कितना भी कहने पर वो आया ही नहीं। तो बस और हिंदी इंग्लिश करके देख लेना, ठीक है। मेडिटेरियन बोलते हैं भूमध्य को, हाँ मेडिटेरियन, अटलांटिक में, ठीक है। टट्टा मार लिया इसका, लाइज बिटवीन द, ठीक है, याद रहेगा मेरे को। ये भी मेरा गलत हो गया था, दिखता नहीं साफ इसमें, काला सफ़ेद में। CPCB के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम NAMP के तहत किन वायु प्रदूषकों की निगरानी की जाती है। तो ये दोनों तो मुझे पता था कि PM25 जैसा और PM, क्योंकि ये ना किसी एडिटोरियल में मैंने पढ़ रखा था कि 4 तो होएगा, ये मेरे को पता था कि 3rd और 4th जैसा होएगा, बट बाकी मुझे नहीं पता था। तो यार 2nd भी होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी होते हैं, सल्फर के डाइऑक्साइड भी होते हैं, याद रखना इसको। अंडर NAMP4 एयर पॉल्यूटेंट्स विच सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है जिसको एनओटी बोलते हैं, रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर एंड फाइन पार्टिकुलेट मैटर PM2.5, ठीक है, हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर रेगुलर मॉनिटरिंग एट ऑल द लोकेशन। द मॉनिटरिंग ऑफ मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स सच एज विंड स्पीड एंड विंड डायरेक्शन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर वर आल्सो इंटीग्रेटेड विद द मॉनिटरिंग ऑफ एयर क्वालिटी, ठीक है। CPCB के जो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम है, तो ये चारों की जो है निगरानी करते हैं, ठीक है। सल्फर का डाइऑक्साइड भी, नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड भी है, PM10 है और PM2.5 है। अब मैं धीम बोलूँगी वरना फिर अरावली पर्वतमाला की समझेंगे उसको कथा पढ़िए। देखो अवशेष पर्वत है, अवशेष मतलब कि रेसिडुअल नहीं, तो ये तो फोल्डिंग है, नहीं भाई अवशेष पर्वत ही है। ये आर्कियन काल में हुआ था और पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण उत्तर पश्चिम पूर्व से
दक्षिण पश्चिम तक फैले हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर फैले हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसे करके फैले हैं। पढ़ लेते हैं क्या। अरावली रेंजेस राजस्थान में जो कि है, इट रन्स नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली पासिंग थ्रू राजस्थान एंडिंग इन गुजरात। ओके, these are illicit mountains formed as a result of folding in the ancient times. The general height of mountains in this range varies between 400 मीटर से 1300 मीटर के बीच में, ठीक है। और इसकी देखो एवरेज है ना, वो गुरु शिखर 1722, ठीक है, याद रखना। और ये अवशेष पर्वत है, बिल्कुल आखिरकार है। गांधी पीस प्राइस यस 1995 में शुरू हुआ था, जब ये कुछ वर्ल्ड बैंक वाला भी था यहाँ पे, कुछ 19 × 5 95, ठीक है। 1995 में क्या हुआ था, गांधी शांति पुरस्कार के समय में कौन सा सही है, जूलियस न्यूरेरे इसके पहले प्राप्तकर्ता थे। ओके ओके, मुझे नहीं पता था जूलियस न्यूरेरे क्या, बट जूलियस न्यूरेरे थे पहले प्राप्तकर्ता, ठीक है, ध्यान रखना इसको। जीत नहीं तो भारतीय नौसेना और भारतीय सेना का द्विवार्षिक संयुक्त अभ्यास कहाँ हुआ था, भाई मुझे क्या पता, मैंने छोड़ दिया। तो यह आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हुआ था। ठीक है। इंडियन नेवी इंडियन आर्मी वॉलंटियर जॉइंट एक्सरसाइज जल प्रहार। ओके, जल प्रहार जो है काकीनाडा में होता है, घंटा याद रहेगा ये। T20 मतलब हाँ, ये बेंगलुरु जीता था, महिलाओं ने जीता था, वो नहीं जीत पाए तो महिलाएं जीत ली। 24 का ही है ना ये तो, 24 का, हाँ 24 का, 25 का तो अभी होएगा ना, आगे जाकर तो पेपर तो हो ही जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वन इट्स फर्स्ट वुमेन प्रीमियर लीग टाइटल अक्रॉस फ्रेंचाइज लीग व्हेन इट बीट दिल्ली कैपिटल्स बाय 8 विकेट्स। ओके टू ओके, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वन इट्स फर्स्ट वुमेन प्रीमियर लीग टाइटल अक्रॉस फ्रेंचाइज लीग्स व्हेन इट बीट दिल्ली कैपिटल को बीट किया था। पहली बार तो दिल्ली को हराया था, पहली बात तो इन्होंने किसको हराया था, दिल्ली कैपिटल्स को इन्होंने हराया था बाय 8 विकेट्स, ठीक है, और 8 विकेट्स दिए थे, 8 विकेट बाय 8 विकेट्स टू क्लेम द सेकेंड सीजन ऑफ द WPL एट द अरुण जेटली स्टेडियम इन न्यू दिल्ली। 8 विकेट्स उसको दिया था। कैप्टन ऑफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु स्मृति मंधाना थी। ओके ओके, स्मृति मंधाना, ये मंधाना से मुझे कुछ याद आ रहा है, मंधाना 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 क्या नाम है उनका, रश्मिका मंदाना, उनका नाम रश्मिका मंदाना ही तो है, उन्हीं के तरफ की हैं, तो वो भी देखो साउथ की हैं, और ये भी साउथ मतलब बेंगलुरु में के है ना। बेंगलुरु कहाँ है, कर्नाटक में, केरल में है, कर्नाटक में है बेंगलुरु, तो हाँ वहाँ की मंदाना। और कैप्टन ऑफ दिल्ली कैपिटल जो है मेग लैनिंग थी, ठीक है, मेग लैनिंग, तो ये कोई फॉरेन की थी मेग लैनिंग। ये खूबसूरत लगती थी कि फॉरेन थोड़ा मतलब होता है ना, जो ग्रास इज ग्रीन होता है अदर साइड, तो अच्छी लग रही थी, तो दिल। ओके, 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस नहीं था यार, ये तो आसान था, हम तुमको याद कराए थे एक बार, छज करके CUZ, तो उसमें तेलंगाना कहाँ जाएगा, छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड, ये नवंबर में तीनों बने थे, और तो नवंबर में बने थे ना। ओके, 1 नवंबर को कौन नहीं मनाता है, तो तेलंगाना नहीं है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, केरल भी है, ठीक है। 7 ऑफ द 8, अच्छा 28 में से 7 राज्य ऐसे हैं जो 1 तारीख को अपना बनाते हैं, इसमें आंध्र प्रदेश है, ठीक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना नहीं है, लेकिन तेलंगाना किसी और दिन मना था, ठीक है। आंध्र प्रदेश तो है, छत्तीसगढ़ है, बिल्कुल छत्तीसगढ़ तो है, हरियाणा है, याद करना पड़ेगा इसको। तो देखो 1 नवंबर, तो देखो हरियाणा है, किसी ने हरे रंग के कपड़े पहन रखे हैं और नाटक कर रहा है, ठीक है, हरा करेला भी हरा होता है, हाँ देखो हरा करेला बना था घर में, तो नाटक कर रहा था। हरा करेला मम्मी ने जब टेबल पे बीच में रखा, मेज मध्य में रखा, तो जो है नाटक कर रहा था अंधे होने का, कि नहीं मेरे को दिख ही नहीं रहा करेला, मम्मी ने कहा कि देखो बीच में करेला रखा खा लो, मुझे दिख ही नहीं रहा, ऐसे नाटक कर रहा था। छत्तीसगढ़ तो मम्मी ने कहा 36 चप्पल पड़ेंगे तुमको, तो खाओ वरना फिर दिमाग नहीं पड़ेगा और जॉब कैसे मिलेगी, तो बस यही। तो अगर आ जाना प्लीज़ तो मेंस में आ जाना, मैंने इतनी मेहनत से याद किया है। 1 नवंबर को कौन कौन से राज्य जो अपना स्थापना दिवस मनाते हैं, तो उसमें आएगा देखो एक टेबल थी ना, तो करेला देखो हरा करेला बना था, ठीक है, तो हरियाणा और केरल, ठीक है, हरा करेला बना था, तो मम्मी ने उसको मध्य में रखा, ला करके मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य में ला करके रखा, तो बच्चा था एक, तो उसने वो नाटक करने लगा, कर्नाटक, ठीक है, कि वो मुझे करेला दिख ही नहीं रहा, तो मैंने कहा अंधे तो नहीं हो, दिख तो रहा है, भगवान ने अच्छी खासी आँखें दिखी, तो आंध्र प्रदेश हो गया,
ठीक है, और कहा कि इसको खाओ नहीं तो 36 चप्पलें पड़ेंगी, तो छत्तीसगढ़ भी हो गया। और फिर जॉब कैसे मिलेगी कि नहीं खाओगे ना, पढ़ोगे नहीं, ये सब कोई जॉब करोगे, कुछ तो करोगे ज़िंदगी में, तो कैसे मिलेगा। बस तो हो गए। प्लीज़ आ जाना पेपर में, प्लीज़, मैंने बहुत मेहनत से याद किया तुमको। राज्यपाल जो है सामान्य विधेयक को राज्यपाल सामान्य विधेयक को राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, और यदि यह संशोधन के साथ या बिना संशोधन के दोबारा पारित हो जाए तो राज्यपाल को विधेयक पर अपनी सहमति देनी होगी। राज्यपाल सामान्य विधेयक को जो है राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यह संशोधन से, हाँ बात तो सही है, पहला सही तो है। और क्या ताकत थोड़ी, राज्यपाल को घंटा कोई ताकत कुछ नहीं दिया है। द गवर्नर राज्यपाल को बिना किसी कार्यवाही के विधेयकों को अभी तुमको निश्चित काल तक लंबित करवाएंगे। अरे इसका एक्सप्लेनेशन कितना भारी दे रखा है, चलो पढ़ ही लेते हैं। देखो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। क्यों? एवरी ऑर्डिनरी बिल आफ्टर इट इज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर असेंबली इन केस ऑफ अ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर और बाय द हाउसेस इन बाइकैमरल लेजिस्लेचर आइदर इन द फर्स्ट इंस्टेंस और इन द सेकंड इंस्टेंस इज प्रेजेंटेड टू द गवर्नर फॉर हिज असेंट। ठीक है, has 4 alternatives. He may give it his assent to bill then become act. He may withhold his assent to the bill then ends and doesn't become an act. He may return the bill for reconsideration of the House of Houses if the bill is passed by the House or Houses again with or without amendments and presented। ठीक है ठीक है ठीक है। ही मे रिजर्व द बिल फॉर द कस्टमर। ओके, हाँ ये भी देखो अच्छा, ये ना गवर्नर इसको 4 तरह की पावर दे रखी है कि भाई देखो, एक तो एसेंट दे देने का, ठीक है, या फिर तो फिर सीधा एक्ट बना देंगे, ठीक है, होल्ड कर लो हिज एसेंट द बिल देन एंड्स एंड डजंट बिकम एन एक्ट। अच्छा, अपनी एसेंट नहीं देता है जब। ही मे रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल इफ द बिल इज पास्ड बाय द, हाँ वही तो, चॉइसेस नहीं होती बाद में फिर। ये मैं पूछ लूँगी, ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन का मिल जाएगा ठीक ठाक सा, तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो भाई 14 शिलालेख है ना इनके तो। हाँ यार, रॉक एडिक्ट, देखो रॉक एडिक्ट 14 हैं, ठीक है, यहाँ पर रॉक एडिक्ट पूछा था, और वो पिलर एडिक्ट है जो 7 है, ये चीज़ आठ लोग। देखो 7 खम्बे हैं, मेजर रॉक मेजर रॉक की टावर रॉक, ठीक है, तो 14, ठीक है। और पिलर एडिक्ट जो है, पिलर एडिक्ट जो हैं 7 हैं, ठीक है, पिलर एडिक्ट जो है 7 हैं, और मेजर रॉक एडिक्ट जो है वो 14 है। मेजर रॉक एडिक्ट जो है वो 14 है, और पिलर एडिक्ट जो है वो 7 हैं, याद रखना इसको। द सबरोतो फुटबॉल, ये तो कर सकती थी यार तुम, सबरोतो। स्टेम्स कैन बी मॉडिफाइड फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड बिसाइड। तो ये भाई मेरे को ये चीज़ नहीं पता था, और मेरे को ये चीज़ आज भी नहीं पता है भाई, क्या लिखा क्या है मेरे को जानी समझ में नहीं आई क्या, वही तो नॉट करेक्टली मैच्ड। Coordinate systems that require extreme precision such as global positioning system, atomic clock। पता नहीं था मेरे को, अलग ही है, सही हो गया, अलग चीज़ है। तो पाड़ ने लिखी, मैंने पढ़ी थी, मतलब जब मैं ग्रेजुएशन में मैंने संस्कृत ली थी ना, तो उसमें क्वेश्चन था ये, पढ़ती थी ना मैं पेपर के पहले। तो द जियोग्राफिकल, गुड्स, जो GI टैग देते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999, यस प्रोवाइड्स फॉर अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री इज लोकेटेड एट, तो ये चेन्नई में है, ठीक है। जैसे 1900 में द पार्लियामेंट हैड पास द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999। दिस एक्ट सीक्स टू प्रोवाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड बेटर प्रोटेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन रिलेटिंग टू गुड्स इन इंडिया। द एक्ट वुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स designs and trade makers who is the registrar of, the geographical indication registry would be located at Chennai, ठीक है। अरे और 10/3, अरे मैं जन्म लेने वाली थी तभी। द एक्ट केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 15 सितंबर 2003, ठीक है, 15 सितंबर 2003 को जो ये इफेक्ट में आया,
ठीक है। तो एक तो ये हो गया, और एक पर 2002 में पढ़ा था, क्या था वो, POI था, है ना, वो PLI, वो भी 15 सितंबर था, ये 15 सितंबर है। ठीक है। अब ये तो मेरे को याद था, लेकिन अब तो याद है, पहले मेरे क्वेश्चन दोबारा भी मिल चुका है ये वाला बुक में। लॉ का थोड़ी ना प्रेरक के रूप में यूज़ करते हैं, मेरे को पता थी चीज़। क्या यूज़ करते हैं फिर, बताओ बताओ बताओ, फिर बताओ बताओ कौन क्या यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, एक मिनट, निकल यूज़ किया आता है, हाँ निकल, चल निकल पढ़ लेते हैं तीनों, अच्छा रहेगा। ओके, सो हाइड्रोजनेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग हाइड्रोजन, यस, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू ऑब्टेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन स्टेबल एडिबल ऑयल्स, यस, उनको वनस्पति घी जो बनाते हैं, सड़ा घी, सड़ा बेकार होता है, बहुत बेकार चीज़ होती है, डालडा बोलते हैं इसको। हाँ, निकल इज़ यूज एज अ कैटलिस्ट इन द हाइड्रोजनेशन, निकल को यूज़ करते, चल निकल, डालडे में बना के खिला दिया, चल निकल, चल 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 निकल। अच्छा तेल यूज़ करना चाहिए, सरसों का तेल यूज करो या घी यूज करो, भाई घी महंगा है तो सरसों का तेल यूज़ करो, चल निकल, डालडे में बना के खिला दिया। मैंने खाया था होटल पे, जब भी अभी पेपर जब देने गई थी वो सीजन सलमेंस का, मेरे को बहुत 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 अजीब सा लग रहा था खाने के बाद। द हाइड्रोजनेशन रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ निकल मेटल, मजबूरी होती है तो अलग चीज़ होती है, खाना बाकी नहीं खाना चाहिए, विच आर से कैटालिस्टिक, चल निकल दोबारा नहीं खाना, चल निकल। हाँ, ये तो 300 यूनिट है। अली लिगांग और पोराग, ओके ये असम के, हाँ अली लिगांग और पोराग जो हैं। उल्का या टूटते तारे कहाँ पे होते हैं, क्योंकि तो ये याद रख लो, मीजोस्फीयर में होते हैं। मीजोस्फीयर इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर स्प्रेडिंग ओवर द स्ट्रेटोस्फीयर, इट एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। ओके, इन दिस लेयर द टेम्परेचर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड एंड रीचेस अप टू 100 डिग्री सेल्सियस एट द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, और फॉलिंग स्टार्स अक्योर इन दिस लेयर। ठीक है, तो मीजोस्फीयर है। उल्का या टूटते तारे जो होते हैं, जैसे कि अरे टूटा तारा जो विशेष मांग तो पूरी जाती है, ऐसा बोलते थे, तो मीजोस्फीयर को बस कैसे मीज़ो, मैं ये सब बातें नहीं मानती, मीज़ो मैं क्या ही बोलती, कुछ नहीं होता है, मी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मीसो, ठीक है, यस, मीसो। अच्छा, मीसो का एक ऐप भी है। हाँ, तो क्या तुम चलते उल्का पिंड तारे टूटते देख लो, मीशो वाले तुमको अच्छा कपड़ा तो नहीं भेज सकते, मंगाओ के रिटर्न जरूर करोगे। ये तो है। पहला उपग्रह रुक्मणी 1, ओके, पहला उपग्रह तो रुक्मणी थी, पहला उपग्रह थी। स्वदेशी रूप से निर्मित उपग्रह है इनसैट 2A, पहला सफल स्वदेश प्रक्षेपण यान जो है SLV-3 है, और पहला सैन्य उपग्रह जो है वो एक मिनट गलत पढ़ लिया गया मैंने, पहला उपग्रह तो आर्यभट्ट है ना, बचपन से रट्टा मार के आई हो। फिर पहला स्वदेशी रूप से जो बना है वो है इनसेट, 3 में हो जाएगा D, 4 में C, ठीक है, 4 में C, पहला स्वर्ण उपग्रह रुक्मणी, ये तो किस्मत से सही हो गया था, वरना मैं इन दोनों में कन्फ्यूज चली होंगी, मेरे को तो नहीं आता था ये। पहला स्वदेशी रूप से निर्मित उपग्रह 2 में हो जाएगा A, या 2 में होगा D, नहीं SLV तो यान होता है, इतना तो पता है मुझे, हाँ, तो मैंने इसे सही कर लिया होगा इसको। नेचुरोथेरेपी के जनक कौन थे, कोच लस्ट, भगवान, बेनेडिक्ट लस्ट, नेचुरोथेरेपी, एक मिनट, आई थिंक यस, डॉक्टर बेनेडिक्ट लस्ट वाज द फाउंडर ऑफ न्यूरोथेरेपी एंड द मैन हू सस्टेन्ड एंड पॉपुलराइज्ड इट, बेनेडिक्ट लस्ट। Naturotherapy, he had been exposed to a wide range of practitioners and practices of natural healing arts, student of father Knip, a great practitioner of therapy, याद रहेगा मेरे को तो। पायरो सिस्टम एंड बैंक सिस्टम्स आर एग्जाम्पल ऑफ विच आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो पायरो सिस्टम या बैंक सिस्टम आर टाइप एग्जाम्पल ऑफ विच आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं, ठीक है, पायरो सिस्टम है या फिर जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं। पैच ऑपरेटिंग सिस्टम डजंट इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली, ओके, देयर इज एन ऑपरेटर विच टेक्स सिमिलर जॉब्स हैविंग सम रिक्वायरमेंट एंड ग्रुप देम इनटू बैचेस, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटर टू सॉर्ट अ जॉब्स विद सिमिलर नीड्स। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नेटवर्क डिवाइस, तो मैं नेटवर्क डिवाइस का टाइप नहीं हूँ। राउटर होता है, ब्रिज होता है, एक्सेस पॉइंट या कनेक्टर, यस कनेक्टर नहीं है, एक्सेस पॉइंट होता है, वही तो। नेटवर्क डिवाइस के टाइप्स होते हैं, हब होता है, स्विच होता है, राउटर होता है, ब्रिज होता है, गेटवे होता है, मॉडेम होता है, रिपीटर होता है, एक्सेस पॉइंट नहीं होता, एक्सेस पॉइंट होता है, कनेक्टर नहीं होता। हाँ, तो ये सब नेटवर्क डिवाइस के हैं। फॉलोइंग फंक्शन की इज यूज टू चेक द स्पेलिंग, द 7 हो जाएगा, और कैन बी डन यूजिंग इंटरनेट फैकल्टी, सब हो जाएगा। नॉट अ नेटवर्क प्रोटोकॉल, तो इतना तो पता ही था।
ओके, मिस्टर मिस्टर कुलुकनी, ये तो भाई सब वायरस हैं, रेसिडेंट वायरस है। यस, रेसिडेंट वायरस इज अ टाइप ऑफ malware that hides and stores itself within the computer's memory. Depending on the virus programming, it can then infect any file run by the computer. This type of virus even attach itself to antivirus application, thereby allowing it to infect any file scanned by the program. Which of the following refers to an online course aimed at unlimited participation and open access via the web? Open source BIOS. MOOC, Massive Open Online Course, is an online course aimed at unlimited participation and open access via the web. The maximum number of hosts that can be addressed in a dash. ओके, 254 होता है। द मैक्सिमम जो होता है 254 होता है। अरे हाँ 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 हाँ, 254 ही तो होता है। भाई 24 लिख रखा है, तो कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट दैट कैन बी एड्रेस्ड नंबर 24 वी नीड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ बिट्स दैट आर अवेलेबल फॉर द होस्ट पोर्शन ऑफ द आईपी एड्रेस। ओके ना, भाई 24 है तो तेरा 8 बिट्स अवेलेबल होता है होस्ट में। 32 में 24 हटा देंगे तो 8 आ जाएंगे, 2 की पावर 8 माइनस 2 कर देने का, ऐसा कुछ होता है। नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। भाई लेज़र कब से टाइप होने लगेगा? मैं .NET भी लिखा था तो मुझे लगा ऐसे नहीं होता है। द फॉलोइंग फीचर्स कैन बी यूज्ड टू examine the thumbnails quickly to select the best PDFs for full size high quality printing. Continuous scroll, but examine करना thumbnails को quickly bookmark contact sheet होता है। prove that displays images as an array of thumbnail can help you see a collection as a glance, ये contact sheet होता है। not a component of the Windows operating system, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है विंडोज़ 10 या विंडोज़ 10 यूज माइक्रोसॉफ्ट एज द डिफॉल्ट पॉसिबल विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फाइल मैनेजर है, कंट्रोल पैनल है, टास्क वाले से विंडोज़ ऑपरेटिंग। हाँ, ये तो मैंने अभी जल्दी ही पढ़ा था मैंने। इंटरनेट एक्सप्लोरर थोड़ी ना आ जाएगा, अब तो मेरे को ईजी लगा क्वेश्चन, अगर मैं पढ़ा था ना विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वही ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसको उसमें इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर थोड़ी ना होता है, नॉलेज कंट्रोल टास्क होता है। ऑल नोट्स आर कनेक्टेड विद द ऑल अदर विया, यस विया नेटवर्क एक सबसे कनेक्टेड है, तो मिस होता है, मिस है, सब मिस है। सर्च एनी फीचर, सर्च करने के लिए 53 आ जाएगा। इनकरेक्ट पूछा है तो सिर्फ बी। ओके, अ वेब ब्राउज़र अलाउज यूजर्स टू एक्सेस एंड डिस्प्ले वेब पेजेस। अ वेब ब्राउज़र अलाउज यूजर्स टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। वेब ब्राउज़र अलाउज यूजर्स टू एक्सेस एंड डिस्प्ले वेब पेजेस को। ओके, वेब ब्राउज़र अलाउज यूजर्स टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ो। सेम थिंग थोड़ी ना होते हैं। लेफ्ट पैनल पे क्या होता है? प्रेजेंटेशन ओपन होती है, स्लाइड्स आउटलाइन होती है, आउटलाइन होता है। विजय तो यस 15 होते हैं, अब तो पता है चीज़ें। अनलिमिटेड प्रोवाइड फास्टेस्ट डाटा होता है, ऐसा रजिस्टर देता है, कैचे से भी दे देता है। एक्सटेंशन नोट पैड फाइल का तो TXT, ठीक है। डॉक्यूमेंट वर्ल्ड का होता है यूज़। अरे ये तो मैंने पढ़ा था, Ctrl+F9 मिनिमाइज़ करना वर्कबुक विंडो को, ठीक है, मिनिमाइज़ करना है। तो बस हो गया, 40 मिनट लग गए, अब सेकेंड वॉक करेंगे इसके बाद।